मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा, बस कुछ शर्तें हैं। इस देश का बहुजन समाज उनको वोट देगा, वो जीवन भर प्रधानमंत्री रहे, क्या दिक्कत है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, वो भी करें, लेकिन शर्तें हैं थोड़ी साहब। शर्तें क्या है? बहुत आसान शर्तें हैं। मोदी सी ओबीसी समाज से आते हैं, अपने आप को कहते हैं सोशल जस्टिस के पैरोकार कहते हैं। 60% रिजर्वेशन लागू कर दें SC ST OBC का, जाति जनगणना करा दें, और सबसे बड़ी बात है वो इस देश में इसे इंटरव्यू हटा दें। वो कई बार कह चुके हैं, और उससे भी अहम बात, वो कॉलेजियम सिस्टम हटा दें, जजों की नियुक्ति करना शुरू कर दें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ काम वो कर दें, इस देश का एक एक ब्राह्मण मोदी के खिलाफ सड़कों पर आ जाएगा। आपको पता है मोदी के विरोध में सबसे ज्यादा कौन लिख रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी। वो क्या कह रहे हैं कि अडानी की संपत्ति जब्त कर लीजिए। सबसे ज्यादा ब्राह्मण सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है, किसान जाति से आने वाले धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बनाया है, PT उषा को IOC का अध्यक्ष बनाया है। लेकिन मोदी जी, आपकी होशियारी अब बहुजन समाज के लोग समझने लगे हैं। आप एक हाथ से देते नहीं है, दूसरे हाथ से छीन लेते हैं। आप इस देश में निजीकरण को बंद करके प्राइवेटाइजेशन को खत्म कीजिए, जो नरसिम्हा राव ने शुरू किया था, ब्राह्मण प्रधानमंत्री ने। देखिए कैसे इस देश का ब्राह्मण समाज छटपट छटपट करने लगेगा। आप इस देश में प्राइवेटाइजेशन को खत्म करके पब्लिक सेक्टर को बढ़ाइए आगे, प्राइवेट सेक्टर को खत्म कीजिए। देखिए कैसे ये ब्राह्मण समाज आपके खिलाफ हो जाएगा। आप इस देश में इंटरव्यू हटा दीजिए। आप तो राम मंदिर बनाए हैं ना, सारा हिंदू आपको वोट दे रहा है। आप राम मंदिर बनाए हैं तो अब तो कम से कम ब्राह्मण समाज हमेशा आपको वोट देगा, उसको तो कोई आलोचना नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म को स्थापित करने में सबसे ज़्यादा मोदी जी का हाथ है, तो मोदी जी लगे हाथ 97% हिंदुओं का भी अधिकार थोड़ा बहुत दे दीजिए। कुछ मत कीजिए, आप कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दीजिए, जहां ब्राह्मण वर्चस्व है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। सब जाति के लोग जज बनने लगेंगे, प्रधानमंत्री की जाति के लोग भी जज बनेंगे, राजपूत भी जज बनने लगेंगे। खत्म करके दिखाइए। आज के डेट में सारा ब्राह्मण समाज मोदी जी के खिलाफ खड़ा है। पढ़ा लिखा ब्राह्मण कह रहा है कि नहीं। सोचिए, प्रशांत भूषण मोदी जी का विरोधी, कपिल सिब्बल मोदी जी का विरोधी। नहीं, कॉलेजियम सिस्टम नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वहां एक ब्राह्मण जज बना हुआ है और वही तय करता है कि कौन जज होगा कौन जज नहीं होगा। एक आदिवासी कानून मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। मैं कह रहा हूं दावे से 5 काम कर दे प्रधानमंत्री, इस देश का ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पहला, कॉलेजियम सिस्टम वो हटा दे। वो घोषित कर दे कि हर जाति धर्म के लोग जो हैं बराबर संख्या में जज बनेंगे। अब तो पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। उसके बाद इंटरव्यू हटा दे। वो ये जो अंगूठा काट रहे, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में द्रोणाचार्य बैठा हुआ है एकलव्य के अंगूठा काटने के लिए, इस देश के 97% के हिंदुओं का जो अंगूठा काटता है, इंटरव्यू हटा दे। रिजर्वेशन 69% लागू कर दे। जाति जनगणना करवा दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप 50 नहीं 100 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। कीजिए तो प्राइवेटाइजेशन खत्म कर दीजिए। और एक और काम कीजिए, राम मंदिर आपके राज्य में बन रहा है, आप प्रधानमंत्री हैं, जैसे आपने संसद बनवाया है, नया सेक्रेटेरिएट बनवाया है, 8000 करोड़ का जहाज लिया है, 8 करोड़ की आपकी मेबैक कार है, राम मंदिर आपके काल में बज रहा है। आप कीजिए महाकाल में, जो आपने महाकाल कॉरिडोर बनवाया है, आपने जो बनारस में कॉरिडोर बनवाया है, और आपके राज्य में जो राम मंदिर बन रहा है, आप यकीन मानिए इसमें कुछ मत कीजिए। दान पेटी की चाबी सबके पास हो। ठाकुर, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, सबको पुजारी बनने का अधिकार दीजिए। सबको ट्रस्ट में ले आइए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का खत्म कर दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में न शराफ मुसलमान, न ठाकुर, न कायस्थ, न बनिया, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग चुने जा रहे हैं। ये खत्म करके देखिए। ओबीसी का आरक्षण 69% कर दीजिए। पहला वोट मेरा रहेगा। आपको कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ब्राह्मण समाज हिंदुओं की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। ब्राह्मण समाज मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, वो इस देश के 97% हिंदुओं के हक अधिकारों को लड़ रहा है। कॉलेजियम से कौन लोग जज नहीं बन रहे हैं? मुसलमान तो इक्का दुक्का ही रहे हैं। इंटरव्यू से किनका नंबर काटा जा रहा है? मुसलमान तो IAS IPS बन ही रहे हैं, अशराफ मुसलमान।
रिजर्वेशन से किसका हक अधिकार छीना जा रहा है? 97% हिंदुओं का। प्राइवेटाइजेशन में किसको नुकसान हो रहा है? आप बताइए। ईबीएस में किसको फायदा हो रहा है? तो ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ धर्म बचाने के लिए नहीं है, सिर्फ अपने फायदे के लिए है जो उसको मिल रहा है। और आप कहेंगे मैं ब्राह्मण समाज को ही क्यों ब्लेम कर रहा हूं? बिल्कुल, इस देश में जितना रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पिटीशन जाता है, आप याचिका लेकर जाते हैं। इस देश के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जितने केस पेंडिंग हैं, आप आंकड़ा है मेरे पास, आगे बताऊंगा कि 425 जजों में मुश्किल से 50 जज SC ST OBC के हैं। 350 जज कौन लोग हैं पता तो कीजिए। मोदी जी इतना काम कर दीजिए, आपको इस देश का 97% हिंदू वोट करेगा। आपने कितना रिफॉर्म किया है मुस्लिम समाज के लिए बताइए। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून ला दिया आपने, बड़ा अच्छा किया। आप पसमानदा मुसलमानों का OBC रिजर्वेशन जो है उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, मुस्लिम भी आपको वोट करेगा। अजय रहेंगे, ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती है, कांग्रेस ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं, किसी भी पार्टी के ब्राह्मण नेता नहीं कर सकते हैं। ये काम मोदी जी कर सकते हैं और करके दिखाइए, और जीवन भर प्रधानमंत्री रहिए, किसका क्या बिगड़ जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री ने सारा काम कर दिया, हमें कोई सींग लगा है आपसे लड़ने झगड़ने का। हम अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं सर, और लगे हाथ एक और काम कर दीजिए। संविधान को, भारत का संविधान तो है ही हमारा। जो लोग जो उछल कूद कर रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए, किसी को सनातन धर्म जो है वो राष्ट्रीय धर्म है। संविधान इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है और रहेगा। तिरंगा इस देश की शान है और रहेगा। न तिरंगे की कोई जगह ले सकता है, न संविधान की कोई जगह ले सकता है, न कोई संसद की जगह ले सकता है। शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, आपने नया संसद बनाया। बस जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश को डेमोक्रेसी बनाया, आपने संसद में जाते हुए कहा था कि ये संविधान न होता तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री न होता। ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि इस देश का हर चाय वाले का बच्चा प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे, हर गरीब, हर मजदूर का बेटा SP DM कलेक्टर CM बनने का सपना देखे, और किसी के साथ भेदभाव न हो, कोई दौरना चार्ज अंगूठा न काट पाए, अब किसी संबूक का वध न हो। कर सकते हैं आप ऐसा? उस दिन इस देश का ब्राह्मण समाज और RSS प्रधानमंत्री मोदी को नीचे फेंक देगा। ब्राह्मण समाज कभी जाति के नाम पर अपने हक बचा रहा था, आज वो धर्म की आड़ लेकर अपने हकों को बचा रहा है, और इस देश में जातीय और सांप्रदायिक नफरत बो रहा है। रोज दर्जनों ऐसे नेता हैं ब्राह्मण समाज के जो रोज मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। कौन धार्मिक उन्माद फैला रहा है? कौन धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है? जवाब दीजिए आप लोग। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।